नमस्ते मामी पापा। आज की इंग्लिश एक्टिविटी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लेटर डी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, एबीसीडी का चौथा लेटर डी। सबसे पहले हवा में लिखकर देखते हैं कि डी को आखिर लिखते कैसे हैं। पहले हम कैपिटल डी से चालू करते हैं। तो डी लिखना बड़ा आसान है। सबसे पहले एक लंबी सीधी लाइन बनाएंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन, और फिर हमें एक उल्टा सी बनाना है उसी लाइन की बगल में। तो देखिए कुछ इस तरह, एक लंबी सीधी स्ट्रेट लाइन और फिर एक उल्टा सी। इस तरीके से बन गया डी। तो ये था कैपिटल डी। अपने बच्चे के साथ इसे मल्टीपल टाइम हवा में प्रैक्टिस करें ताकि उनको दिमाग में याद हो जाए कि कैपिटल डी कैसा दिखता है। अब बारी आती है स्मॉल डी की। तो ये भी कुछ कुछ कैपिटल डी जैसा है बट थोड़ा अलग है। इसमें भी एक लंबी स्ट्रेट लाइन बनानी है, पर इसमें हम एक छोटा सी, वो भी सीधा बनाएंगे, लगा हुआ। तो देखिए, लंबी स्ट्रेट लाइन और एक छोटा सा सी। ध्यान रखिए, यहाँ पर बच्चों को बी से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बी बिल्कुल डी के जैसा है, बस उल्टा है। बी में हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से और अब डी में लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आप बच्चे को हवा में प्रैक्टिस कराइए। कैपिटल डी इस तरह और स्मॉल डी इस तरह। जब बच्चे को हवा में प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक थाली में आटा, मिट्टी, रेत जो आपके पास हो वो रखें और उस पे उंगली से उन्हें ट्रेस कराइए। ध्यान रखिए, अभी भी जब तक आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता इन्हें ट्रेस करने में, तब तक पेन से जबरदस्ती मत लिखवाएं, वरना बच्चा हमेशा के लिए डर जाएगा और लेटर्स से, इंग्लिश से डरने लगेगा, ना कि उनसे दोस्ती करेगा। तो जब बच्चे को डी लिखना आ जाए, यानी कि ट्रेस करना आ जाए हवा में और आटे में, तब हम डी की आवाज पर जाएंगे। तो डी की आवाज होती है ड। मैं एक और बार बताती हूँ, डी की आवाज होती है ड। तो जब भी किसी शब्द में, किसी भी वर्ड में ड सुनाई दे, इसका मतलब उस वर्ड में डी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, डॉग। डॉग, डॉग में ड की आवाज है। ध्यान से सुनिए, ड अ ग, ड अ ग मिलकर बनते हैं डॉग। हो सकता है ड जैसा मैं बोल रही हूं वैसा ना सुनाई दे, ड डी के जैसा भी सुनाई दे सकता है, डा की तरह भी, डे, डॉ, डो, ऐसा कुछ भी सुनाई दे तो उसमें ड की आवाज है। तो अब देखते हैं कुछ और शब्द। डन। डन, डन में ड की आवाज है, यानी कि डन में डी है। नेक्स्ट वर्ड, डांस। डांस, डांस में ड की आवाज है, डा में ड आ छुपा हुआ है, इसलिए डांस में डी है। अगला वर्ड, डोर। डोर, डोर में ड की आवाज है, मतलब डोर में भी डी है। डी जरूरी नहीं कि वर्ड के स्टार्ट में ही हो, बीच में, एंड में, कहीं भी हो सकता है। तो चलिए कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनमें ड की आवाज बीच में या एंड में आ रही है। तो वर्ड है एंड। एंड, द एंड। ध्यान दीजिए, एंड खत्म हो रहा है ड की आवाज से, इसलिए एंड में भी डी है। अगला वर्ड, बैड। बैड, क्या बैड में ड की आवाज है? बैड, जी हां, बैड में भी ड की आवाज है, इसका मतलब बैड में डी है। अगला वर्ड, अडोर। अडोर, अडोर में ड की आवाज है, ध्यान से सुनिए, अडोर।
अडोर में आपको सुनाई देगा डो, और जैसा कि हमने बताया ड, डो, डी, डा, डे, डॉ, ऐसी कोई भी आवाज आने पर वर्ड में डी है, तो अडोर में डी है। अगला वर्ड हस्बैंड। हस्बैंड ये वर्ड बड़ा जरूर है, पर इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये सोचिए, क्या हस्बैंड में ड की आवाज आ रही है? जी हाँ, हस्बैंड में ड अंत में आ रहा है, इसका मतलब हस्बैंड में डी है। तो चलिए, जैसा कि हमने ए, बी और सी के साथ पहले कर रखा है, अब एक मजेदार गेम खेलते हैं जिसमें आपको और आपके बच्चे को मुझे बताना है कि इसमें डी है या नहीं। तो मैं एक एक करके वर्ड्स बोलते जाऊंगी। सबसे पहले डोंट। डोंट, डोंट में डी है, ड, डोंट। अगला वर्ड सी। सी, क्या सी में डी है? सी, सी में डी नहीं है क्योंकि इसमें ड की आवाज नहीं है। अगला वर्ड बॉर्डर। बॉर्डर, क्या बॉर्डर में ड की आवाज है? बॉर्डर, जी हाँ, बॉर्डर में ड की आवाज है, इसका मतलब बॉर्डर में डी है। अगला वर्ड मून। मून, क्या मून में ड की आवाज है? नहीं, मून में ड की आवाज नहीं है, इसका मतलब मून में डी नहीं है। अगला वर्ड क्राई। क्राई, क्या क्राई में डी है? जी नहीं, क्राई में ड की आवाज नहीं है, इसलिए क्राई में डी नहीं है। बिड। बिड, क्या बिड में ड की आवाज है? बिड, जी हाँ, बिड में ड की आवाज है, इसका मतलब बिड में डी है। अगला वर्ड डोंकी। डोंकी, क्या डोंकी में ड है? जी हाँ, डोंकी में ड है, इसलिए डोंकी में डी है। लास्ट वर्ड डॉल। डॉल, क्या डॉल में ड है? डॉल, जी हाँ, डॉल में ड की आवाज है, इसलिए डॉल में डी लेटर है। तो उम्मीद करती हूं अब आपके बच्चे को डी हवा में ट्रेस करना, दोनों स्मॉल और कैपिटल डी आ गया, उसे मिट्टी पर बनाना आ गया, और ड की आवाज समझ आ गई, डी की आवाज ड, और वर्ड्स में वो ये भी समझ पा रहे हैं कि किसमें डी है और किसमें नहीं है, सिर्फ उनका साउंड सुनकर। तो अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी तो हमें जरूर बताएं, और हमें बिल्कुल ये याद से बताइएगा कि आपके बच्चे ने कितनी बार डी की आवाज सही से समझ पाए वर्ड्स में, कितनी बार उनसे गलती हुई, क्या वो डी कैपिटल और स्मॉल ट्रेस कर पाए हवा में या मिट्टी में। अगर नहीं कर पाए तो भी हमें बताएं, ताकि हम अगले वीडियोस उस अकॉर्डिंग बना पाए। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए बाय।